सभी साथियों और दोस्तों को जय श्री कृष्णा और मेरे मार्गदर्शक तथा मुझसे बड़े जो इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे साथियों, मैं सौरभ परमार श्रीमद् भागवत गीता जी के संपूर्ण अध्याय के संपूर्ण श्लोक को अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है साथियों आपको पसंद आएगा तथा आपका प्यार मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या विशेष है इस गीता में। गीता में कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण, बाकी हम सब निमित्त हैं। ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम समझ पाएँ और रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में जो ये समय समय पर और भी मार्गदर्शक होती जा रही। अर्थात गीता एक उत्तर है हर एक प्रश्न का। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में ना हो। शंका, परेशानी, सुख, दुख, आवेश आदि। तथा दोस्तों, आप अपने आप को हर एक श्लोक से अर्जुन समझिए और उसका हल श्री कृष्ण देंगे। साथियों, श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी साथी मानिए। आइए मैं सौरभ परमार आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत गीता जी के 18 अध्यायों के पहले अध्याय के सफ़र पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, अर्जुन विषाद योग में बताया गया है कि कैसे अर्जुन के सामने दुख आता है, धर्म संकट आती है आदि। दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत धृतराष्ट्र जी के सवालों से होती है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है अर्थात धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्र अर्थात कौरव तथा कुंती पुत्र पांडव क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे धृतराष्ट्र जी आंखों से अंधे थे परंतु मस्तिष्क से नहीं। परंतु धृतराष्ट्र जी ने यहाँ अपने पुत्रों के वेग में युद्ध चुना। साथ ही ऐसे ही हम भी कभी कभी करते हैं। कोई सी भी चीज़ हमें आकर्षित करती है तो हम उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं बिना यहाँ सोचे समझे कि क्या गलत है क्या नहीं। तथा उस चीज़ को जैसे ही हम आकर्षित की ओर बढ़ते हैं वैसे ही हम अपने लक्ष्य से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। श्लोक नंबर 2। दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। श्लोक का अर्थ है, इस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यहाँ वचन कहा। दोस्तों, ये कारवां श्रीमद् भागवत गीता जी के तीसरे श्लोक की ओर बढ़ता हुआ। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां चार्ये महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। श्लोक का अर्थ है दोस्तों, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दोस्तों, ऐसा ही कभी कभी हमारे साथ भी होता है। हम शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी लगती है और फिर हमें लगता है कि कैसे इस समस्या से हम बाहर निकलेंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहे हैं। श्लोक संख्या 4, 5, 6। अत्र शूरा महिष्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा।
धृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सेवश्च नरपुण्डवः युधामुनश्च विक्रान्त उत्तमाजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथा। साथियों, श्लोक करते हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, साहित्यिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमाजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी। दोस्तों, ऐसा ही हम भी कभी कभी सोचते हैं, शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, हम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, सोचना चाहिए तथा समझना चाहिए। समस्या के बारे में जानने के बाद हमें अपना स्ट्रॉन्ग बिंदु है उस पर आकलन करना चाहिए और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको मैं बतलाता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ है। हमें चुनौती को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें चुनौती को देखकर हर तरह से उसको समझना चाहिए तथा उसे हर तरह से समझकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।